वेलकम बैक क्लास 9। आज हम चैप्टर नंबर 17 छवि भीतरनी उसके लास्ट पैराग्राफ को समझने जा रहे हैं। ठीक है, उस लेसन के लास्ट पैराग्राफ को समझने जा रहे हैं। तो हमने दूसरे पार्ट में देखा था कि भाई लेखक हिमालय का प्रवास करते हैं और उस टाइम पे उनका एक दोस्त, ठीक है, एक मजदूर टाइप का, एक गाइड टाइप का जो है, उसका नाम है हुकम सिंह। वो उनके साथ रहता था और उनको गाइड करता था। और हुकम सिंह लेखक से बहुत खुश थे क्योंकि वो उनकी बराबरी के साथ कदम से कदम मिलाकर 10-12 घंटे आराम से चल सकते थे बिना कोई शिकायत करे। इसलिए हुकम सिंह लेखक से बहुत खुश थे। इतना हमने देख लिया था। अब आज सेकेंड पैराग्राफ को समझने जा रहे हैं। अब होता क्या है, हुकम सिंह और लेखक दोनों अपने रास्ते चलते हैं तो રાજગરાના લાલ ઘૂમ ખેતરોમાં થઈને મોડી સાંજે અમે પાના પહોંચ્યા। ठीक है, रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद उसके बाद राजगरा मतलब जैसे गेहूँ है, फिर बाजरा है, उस तरीके से एक ये धान का नाम है राजगरा। ठीक है, तो उसके जो पौधे हैं, जो दाने पक गए तो पूरे लाल हो गए हैं। तो लाल घूम खेतरों थईने, तो खेत पूरे फसल से भरे दाने उसमें लगे हुए हैं, तो वो पूरा नज़ारा कुछ और ही है। तो किसी लेखक के અમે ખેતરોમાં થઈને મોડી સાંજે ચાલતા ચાલતા પાના પહોંચ્યા। પાના એક પ્લેસ का नाम है। ગોધૂલીનો સમય હતો ને વાતાવરણ બે હંબા વંબા ભર્યું હતું। ठीक है, मतलब शाम के टाइम पे जो गाय भैंस बकरी वो सब अपने घर को रिटर्न आते हैं, तो उस टाइम पे जो नज़ारा होता है तो उसकी बात करी। ગોધૂલી વેળા એટલે ગાયોના પગથી જે ધૂળ ઉડે છે તેવો સમય એટલે કે સાંજનો સમય। ओके, ગોધૂલી વેળાનો સમય એટલે સાંજનો સમય। यहाँ पे ये शब्द याद रखना, ગોધૂલી વેળા એટલે સાંજનો સમય। ओके, तो समय હતો ને વાતાવરણ બેબે એટલે बकरियों की बेंबे और गाय भैंसों की हम्बा वम्बा थी भर्યું હતું। तो पूरे वातावरण में ऐसी जानवरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ઘરની ખુલ્લી પરસાળમાં અમારા ધામા હતા। तो જે ઘરે રોકાયા હતા તો એ ઘરના ખુલ્લા આંગણમાં એમને પોતાનો ટેન્ટ બાંધ્યો હતો। मारो दूध सूट सत्तूनु भोजन हूँ पतावतो ज हतो। ठीक है, तो वो अपना खाना पीना अपना हाथों से खुद ही बनाते थे अपने टेंट में। तो उन्होंने अपना ये खाना बना लिया था। पतावतो हतो त्यां मोटू तपेलू भरीने बाफेला बटाका आव्या। ठीक है, तो वहाँ जिनके घर रुके थे तो उन्होंने बॉयल करे थे आलू को, और वो आलू भरा पूरा पतीला लेकर वो वहाँ आ गए। आग में शेकता शेकता बधाए खाधा ने बात में सौ ऊँघी गया। ठीक है, तो जो फैमिली के मेंबर थे वो लेखक के साथ जुड़ गए, बातें गप्पे मारने लग गए। और वहाँ पे ठंडा मौसम था इसलिए सब आग सेकने लग गए और आलू खाते खाते और इधर उधर की बातें करते करते सब थके हारे सो गए। ठीक है, अब होता क्या है, रात्रे कोईनो हाथ फरतो होय एवं मने लाग्યું कि जहाँ पे लेखक सोए थे तो वहाँ पे अचानक से उनको ऐसा लगा कि उनकी शरीर को कोई छू रहा है। तो कोईनो हाथ फरतो होय एवं मने लाग्યું। હું झपकीने जाग्यो कि डर के मारे अनजाने जगह पे वो एकदम से डर गए और देखने लगे इधर उधर कि क्या हुआ। तो झपकीने जाग्या, जोયું तो यजमान ખેડૂતની ઘરડી माँ। ओके, तो अचानक से उनके पास कोई आ गया, उनको थोड़ा छूने लगे तो लेखक डर गए और डर के मारे देखा तो उन्होंने क्या देखा कि सामने जो यजमान मतलब जिनके घर हम रुके थे वो उनकी माँ थी, ખેડૂતની ઘરડી माँ। ठीक है, तो किसान की एजेड, घरड़ी एटले एजेड बुढ़ी, घरड़ी माँ मारू ओढ़वानु सरखू करती हती। तो अपने छोटे बच्चों को कैसे रात को अच्छे से उड़ाकर हम सुलाते एक माँ, तो उसी तरीके से लेखक को भी ये किसान की माँ अच्छे से सुला रही थी। ठीक है, उड़ाकर, क्योंकि ओढ़ा हुआ निकल गया होगा इसलिए वो अच्छे से उड़ा रही थी, सरखू करती थी। पछी खबर पड़ी कि माजी ने मारी बहुत चिंता हती। ठीक है, कि अपने बेटे जैसा ही मानते थे लेखक को और उनको रात रात को बार बार देखने आते थे कि सही सोए है कि नहीं, नींद आ रही कि नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है। इस तरीके से वो रात में 1-2 बार आकर गई। रात्रे पण 2-3 बार नज़र नाखी गया। तो एक माँ थी तो माँ को अपने बच्चों की कैसी चिंता होती, तो वैसे ही लेखक की भी चिंता होने लगी, इसलिए वो 1-2 बार रात को आकर देख गई। अमे तो मों सूंझणुं थता वेद। अब लेखक दूसरे दिन की बात करती सुबह की। मों सूंझणुं एटले के सवारनो समय। ओके, मॉर्निंग। तो अमे तो मों सूंझणुं थता वेद, तो लेखक को आगे का टूर करना था, इसीलिए हुकम सिंह और लेखक सुबह होते ही अपना जो भी कामकाज नाश्ता पानी था वो निपटा के निकल गए। तो मों सूंझणुं थता वेद कि सवार थयुं न थयुं ए थता वेद ज अमे निकली गया, कि जैसे ही हुआ हम लोग अपने टेंट से निकल गए। માંડ અડધો ફલાંગ ચાલ્યા હોઈશું ત્યાં એક માણસ અમને પાછું બોલાવી ગયો कि थोड़ा ही रास्ता हमने काटा होगा, आधा कुछ किलोमीटर,
ठीक है, 1-2 किलोमीटर। और वहाँ एक आदमी हमें आकर बुला गया वापस के તમને ફરીથી બોલાવી રહ્યા છે, માણસ અમને પાછો બોલાવી ગયો કે આપકો वो मांझी बुला रही है। હવે मांझी शिरामण કરવામાં રોકાયેલા હતા એટલે વિદાય નહોતા આપી શક્યા। ठीक है, रात को तो उनकी बहुत ध्यान से उनको सुलाया। अब सुबह मांझी को अपने बेटे को जिस तरीके से विदा करते उस तरीके से लेखक को विदा करना था, पर लेखक बिना बताए कुछ कहे बगैर ही वहाँ से निकल गए। इसलिए मांझी ने फिर से एक आदमी को भेजा और उनको वापस बुलाया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि માજી લેખકને કેમ વિદાય આપી ન શક્યા? કારણ કે માજી શિરામણ કરવામાં રોકાયેલા હતા। માજી શિરામણ કરવામાં રોકાયેલા હતા। શિરામણ એટલે સવારનો નાસ્તો। ओके, तो बनाने के लिए रुक गए होंगे तो उनको ध्यान नहीं रहा कि वे लेखक चले गए, એટલે વિદાય નહોતા આપી શક્યા। अब उनको अपने बेटे की जैसे विदाई देनी थी, इसलिए माजी ने क्या करा? तो लेखक जब वापस आए तब उनको पहले क्या करा? સૌપ્રથમ એમણે મારા બધા કિસ્સા જરદાલુથી ઠસોઠસ भरी દીધા। तो वहाँ हिमालय के अंदर जो फ्रूट होता है जो है जरदालू, एक तरह का फ्रूट है, तो वो सारे जितने भी थे वो लेखक के पॉकेट में भर दिए ठूस ठूस के। ठीक है, पछी कपाड़े चाल्लो कर्यो। कपाड़ मतलब जहाँ हम टीका लगाते हैं, ठीक है, फोरहेड, तो वहाँ पे चाल्लो कर्यो। चाल्लो मतलब टीका लगाया। चोखा चौड़िया, चावल चिपकाए ने लमणे टाचका फोड़ीने मारा ओवाणा लीधा। जैसे बलाइया लेती है माँ, एक अपने बेटे की बलाइया लेती है, उंगलियाँ फोड़ती है ऐसे लगा के, तो कहे लमणे टाचका फोड़ीने मारा ओवाणा लीधा, मतलब बलाइया ली के मेरे बच्चे के ऊपर कोई भी मुसीबत आए नहीं। इस तरीके से उनके वो करा। વધારામાં હુકમસિંહને કહ્યું કે રાત્રે પેલી ગુફામાં મારું ध्यान રાખી कि आगे का रास्ता जो है वो पहाड़ी एरिया है और गुफा वुफा में भी रहना पड़े, तो हुक्म सिंह को साफ साफ बोल दिया कि इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना गुफा में। ठीक है, कोई जंगली जानवर उनको परेशान ना करे। कोई डाघिया ने मारी पड़के सुवाड़े। डाघियों मतलब जैसे पहाड़ी इलाका होता है, डरावना इलाका होता है, तो वहाँ एक गार्ड टाइप के कुछ लोग रहते हैं जो उनको रास्ता पार करवाते। तो डाघियों मतलब जंगली जानवरों से उनकी हिफाजत करें। ठीक है, तो डाघिया ने मारी पड़के सुवाड़े कि रात को अगर रुकना पड़े गुफा में तो उसको बोलना कि लेखक के साथ ही सोए ताकि लेखक को डर ना लगे। गर्मी नी गर्मी रहे ने मामो दीपड़ो। दीपड़ो मतलब लेपर्ड। ओके, लवारा लेवा आवे, तो जंगलों में क्या होता है, जंगली जानवर कभी कभी रात को आ जाते हैं और इंसानों का मुंह सूंघ के या ऐसे कभी कुछ परेशान करके चले जाते हैं। तो अगर मशाले जलती रहती है इसलिए वो डरते हैं, मगर फिर भी कभी आ जाते हैं। तो वो मांझी हुक्म सिंह को सारी बातें बता रही थी कि उनको परेशानी ना हो, कोई जंगली जानवर उनको परेशान ना करे, ये सब बातें ध्यान रखना। तो लेवा आवे तो हैरान न करे कि जंगली जानवर उनको परेशान ना करे। रात पहला वरसाद पड़ियो ने पछी बर्फ़। ठीक है, तो हिमालय की उसमें तो क्या कभी बारिश कभी बर्फबारी हो जाती है, तो यहाँ लेखक भी कहते हैं कि रात में बहुत बारिश हुई और सुबह बर्फ़ भी गिरी, पर मांझीनी कृपाथी रात सरस गई। ठीक है, तो मांझी ने अच्छे आशीर्वाद भी दिए थे और हुक्म सिंह को अच्छे से बताया था कि मेरा ध्यान रखे, इसलिए बहुत ही अच्छे से रात बीत गई। सवार 1000 फूटનું ચઢાણ ચડી અમે કુંવારી પહોંચ્યા। ठीक है, तो लेखक और हुक्म सिंह रात पूरी वहाँ जंगलों में काटकर गुफा में काटकर सुबह होते ही 1000 फुट की चढ़ाई करने वाले थे और कहाँ पहुँच गए? कुंवारी। कुंवारी भी प्लेस है ने निरभ्र आकाश धराई धराई ने बरफनो बर्फानो जोया। बर्फानो मतलब એટલે बर्फ़ के पहाड़। ठीक है, बर्फ़ गिरी हो, चारों तरफ पहाड़ों पे बर्फ़ गिरी हो, तो ऐसा नज़ारा हमने देखा। निरभ्र એટલે ચોખ્ખું આકાશ હતું, क्योंकि रात को बारिश गिर गई थी, इसलिए सुबह पूरा आकाश साफ सुथरा था और चारों तरफ बर्फ़ गिरी हुई थी, देख रहा था। आटला वर्षे तो लगता लगता कागड़ पर पानी जेवुं झड़कवा मांड्યું। तो पुरानी यादें वो यहाँ याद करते हैं अपने पास्ट को कि जो एक्सपीरियंस उनको हुए थे टूर करते टाइम, पिकनिक करते टाइम, जहाँ घूमे हो, तो वो सारी बातें उनको याद आती है और अचानक से ऐसा लगता है कि वो लिखते लिखते उन कागज़ों के ऊपर कुछ झाकड़ मतलब जो ओस की बूंदे जैसा कुछ गिरने लग गया। तो ये सारी पुरानी बातें यहाँ लेखक याद करते हैं और यहाँ पे उनके सारे जो भी एक अनुभव होते हैं लाइफ के वो यहाँ ख़त्म होते हैं। ठीक है, और ये तो क्वेश्चन बताया ही है मैंने कि छवि भीतरમાંથી કે छवि ભીતરમાંથી પાર્ટ શેમાંથી લેવામાં આવ્યો છે, તો એ જ અશ્વિન મહેતાની જે બુક છે એમાંથી લેવાયેલું છે। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 17 फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 18 नया स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।